बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पलसिया शहर में भाई भक्ति सत्यानंद जी और भाई भक्ति शीतलानंद जी सत्संग कार्य संभालती थी। सन 1954 में उन्होंने एक किराए के भवन में सत्संग कार्य आरंभ किया। एक बार श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने साधु वेश में यहाँ की कृपा फरमाई। प्रातःकाल आप बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसीलाल जी ने आपको निहारा तो उनके मन में आपके श्री दर्शनों की इच्छा उत्पन्न हुई। वो अपनी भक्तानी को लेके आश्रम में आए और बाई जी के समक्ष आपसे भेंट करने की इच्छा जताई। बाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर उनको अंदर बुलाया। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और वह एक झलक पाते ही निहाल हो गया। सेठ जी ने विनती करने लगे कि मेरे पास भगवान कह दिया सब कुछ है, पर संतान की कमी हर वक्त खलती है। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपको भक्ति चाहिए या संतान? सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो देवें स्वीकार होगा। आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी, आप भगवान की भक्ति में मन लगाएं। सेठ जी और भक्तानी आपसे आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुए और वापस के लिए रवाना हो गए। लगभग 1 वर्ष पश्चात उन्होंने बाई जी को बताया उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है और इस खुशी के उपलक्ष्य में वो एक प्लाट भेंट करना चाहता है। उन्होंने जो प्लाट दिखाया वो बगीचा बना हुआ था और उसके चारों ओर जंगल था। बाई जी ने कहा, हम श्री चरणों में विनती करेंगे, फिर आपको बताएंगे। कुछ समय के बाद जब बाई जी को श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में माथा टेकने का शुभ अवसर मिला तो श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में वहीं उपस्थित थे। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, जिस सेठ जी की कोठी में अभी सत्संग कार्य चल रहा है वो आश्रम के लिए एक प्लाट भेंट करना चाहते हैं। उस प्लाट के सब और जंगल ही जंगल है। अगर श्री मौज हो तो वहाँ श्री आश्रम बनाया जाए। श्री गुरु महाराज जी कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर पावन वचन फरमाए, यहाँ सत्संग भवन बनेगा। श्री आनंदपुर से यहाँ भक्तों का आना जाना होगा। जो भी श्री प्रयाग धाम और इंदौर जाएगा वह इस आश्रम पर ठहरा करेगा। जो स्थान जंगल दिखाई दे रहा है वह इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। श्री चतुर्थ पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए बताया कि आपने इस आश्रम का निर्माण कार्य करवाना है। जब आश्रम का निर्माण आरंभ हुआ तो श्री चतुर्थ पातशाही जी कई कई दिनों तक यहीं विराजमान जो अपनी देख रेख में कार्य करवाया करते। आज इसी आश्रम पर सफ़र करने वाली संगत आराम करने के लिए रुकती है। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी सहूलियत का कितना ध्यान रखते हैं और सेठ जी जो संतान प्राप्ति के लिए आए थे उन्हें संतान भी दी और भक्ति भी दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।